कैसे आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। चलिए पिछले साल का छोड़ा हुआ सफर अब पूरा करते हैं। थर्ड सेमेस्टर जिसका आपको बहुत दिन से इंतजार था, आप लोग कह रहे थे वीडियो बनाइए थर्ड सेमेस्टर की, नहीं बन रहा है। लेकिन थर्ड सेमेस्टर की सभी वीडियो ऑलमोस्ट अपलोड है। 2 यूनिट पढ़ाना है माइक्रो में और ऑर्गेनिक पढ़ाना है लगभग पूरा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर जाकर प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो यूनिट 1 लगभग खत्म है। यूनिट 2 में आपके 3 चैप्टर है। एरोमेटिक आपके फिनॉल है, एरोमेटिक अमीन है और एक कंपाउंड कोई और है। तो यूनिट नंबर 1 में टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 1 है फिनॉल। उसके 3 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं। एसिडिटी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और कुछ प्रॉपर्टीज हो चुकी है। आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। हम सीखेंगे कि फिनॉल किस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस देता है। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप पहले प्लेलिस्ट पे जाकर के इस यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 जरूर देख लेना। उसके बाद इसको कंटिन्यू करना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा टॉपिक सही से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल की बात करते हैं। तो इसमें जान लेते हैं कि फिनॉल कौन कौन से रिएक्शंस देता होगा। तो पहले तो आप स्ट्रक्चर समझिए। दिस इज द फिनॉल का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? फिनॉल का। OH है। तो अब फिनॉल के केस में हम क्या कर सकते हैं, ये कौन कौन से रिएक्शन देगा। हमें पता है कि फिनॉल आसानी से H+ को रिलीज करता है यहां से, और क्या बनाता है? फिनॉक्साइड आयन। इसे बोलते हैं एसिडिक नेचर। तो इसलिए सबसे पहला तो ये कौन सा रिएक्शन देगा? एसिडिक रिएक्शन देगा। हमको ये समझना है कि कौन कौन से रिएक्शन होंगे, फिर हम बारी बारी से सभी रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। दूसरी हम बात कर सकते हैं क्या कि क्योंकि इसके पास यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे जो ये सारे कंपाउंड्स पे क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। ये सारे जो होते हैं आपको देखिए, ये होता है आपका, ये आपका अल्फा बीटा गामा या आर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन होते हैं। ये सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल से, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी 2 रिएक्शन हमने देख लिया कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इसके साथ साथ कुछ नेमिंग रिएक्शन भी देता है, खास रिएक्शन, जैसे कोल्बे रिएक्शन देगा, इसकी हम बात करेंगे। चौथा रीमन टीमन रिएक्शन देता है। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे, व्हाट इज द रीमन टीमन रिएक्शन। इसके साथ साथ हम 5वां बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन की। यानी हम कुल मिलाके इतने सारे रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं आने वाली क्लासेस में, यानी इस क्लास में आगे की हो। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, पानी पी के बैठ जाइए। पूरे टॉपिक को खत्म करूंगा, बहुत दिनों बाद स्टार्ट कर रहा हूं सेकंड ईयर, तो मन से पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिक रिएक्शन की। आपको पता है कि एसिडिक रिएक्शन का मतलब फ्रेंड्स क्या होगा? डाल लीजिए पहली हेडिंग एसिडिक रिएक्शन। ठीक है, आप डाल सकते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, रिएक्शन लिख लीजिएगा, और पहली हेडिंग है एसिडिक रिएक्शन। और एसिडिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जो H+ रिकॉर्ड है। तो हमें पता है कि क्योंकि फिनॉल बेसिक नेचर शो करता है फ्रेंड्स, फिनॉल बेसिक नेचर शो करता है, सॉरी एसिडिक नेचर शो करता है, वीक एसिडिक। तो इस केस में ये जब भी H+ को निकालना हुआ तो क्या होगा? हम जब भी किसी एसिड का रिएक्शन किसी भी बेस के साथ कराते हैं, तो इसमें आप एसिडिक रिएक्शन में डालिए पहला नंबर A। हम लिख सकते हैं, हेडिंग है रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। यानी जब भी रिएक्शन किससे कराएंगे? बेस। तो आपको पता है कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बाहर निकलता है। तो क्या होगा? यहाँ का H और यहाँ का OH बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा? H2O। तो क्या बन सकता है? यहां से हमने क्या निकाल दिया? H2O। अब देखो क्या बचा, जो बचा उसको जोड़ दो, यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे O बचा और यहाँ पे क्या बचा? Na। दिस इज Na। इसका नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम हो गया भैया? सोडियम फिनॉक्साइड। बिकॉज ये हो गया हमारा फिनॉल से क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये क्या है कि जब हम किसी रिएक्शन फिनॉल का बेस के साथ कराते हैं तो ये H2O रिलीज करके फिनॉक्साइड बनाता है। दिस इज इट प्रूव्स दैट ये सॉल्ट है। इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा जो फिनॉल है वो एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि व्हेन द फिनॉल इज रिएक्टेड विद द कास्टिक सोडा, या फिर इज रिएक्टेड विद द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या रिएक्टेड विद द फलाना ढाना कुछ भी बेस, कोई सा बेस ले लो, कोई सा बेस लो। क्या मतलब है भाई? KOH ले लोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? OKA बनेगा। यहाँ से Na2CO3 ले लोगे, मतलब चलो सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लोगे, तो यहाँ पे क्या होगा? Mg लगेगा, H2O निकलेगा। तो कोई सा भी बेस ले लोगे तो क्या होने वाला है? सॉल्ट बनेगा और वाटर बाहर निकलेगा। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिडिक रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया। एक दूसरा रिएक्शन हम कुछ और कर सकते हैं, नंबर B। हम कर सकते हैं रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड।
एसिड हैलाइड के साथ भी हम रिएक्शन करा के देख सकते हैं। अब एसिड हैलाइड से रिएक्शन कैसे होगा फ्रेंड, देखिए ये हमारा हो गया फिनॉल और ये है इसका OH। एसिड हैलाइड का मतलब हो गया, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं। एसिड हैलाइड क्या होते हैं, R होते हैं C डबल बॉन्ड O Cl, हम चलो यहाँ पे R जो CH3 ले लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा एसिल क्लोराइड, ये क्या है एसिल क्लोराइड। अब एसिल क्लोराइड के केस में क्या हो, जब भी रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, इसका Cl निकालो और इसका H निकालो, इस बार क्या निकलेगा HCl। बस ये जान लो कि क्या निकलने वाला है, फिर तो बना ही लोगे, क्योंकि एसिडिक नेचर है तो H निकालेगा और यहाँ Cl निकालेगा। अब ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम पता है क्या है, दिस इज ईस्टर। क्या है ये, ईस्टर। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं, यानी कि जब भी हमारा कोई कंपाउंड फिनॉल एसिड क्लोराइड के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, और ईस्टर का निर्माण होना भी किस तरह का रिएक्शन है, एसिडिक रिएक्शन। हम लिख सकते हैं कि when the phenol is reacts with the acid halide, then after a release of hydrochloric acid, they convert into the ester, and the formation of ester is due to acidic reaction of the phenol। भी और भी रिएक्शन करा सकते हो आप, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस और यहाँ पे O, तो वह भी क्या होगा, यहाँ से एसिटिक एसिड निकलेगा और बनेगा वही जो यहाँ बना है। तो इस तरह के बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो करा सकते हैं, लेकिन अभी हम कराएंगे नहीं क्योंकि इट विल टेक सो मोर टाइम और ये लेक्चर हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हमने देख लिया कि फिनॉल का जो पहला रिएक्शन है जिसे बोलते हैं एसिडिक नेचर का रिएक्शन, ये हमने करना सीख लिया, और ढेर सारे रिएक्शन आप खुद से बना सकते हैं, आप कॉपी भर सकते हैं, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको लिखिएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसको पहले बेसिक मुद्दा समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि भैया ये हमारे पास एक सिंपल सा फिनॉल है, ये हमारे पास एक सिंपल सा फिनॉल है, और इस फिनॉल के साथ यहाँ पे ये आर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा। अब क्या होगा कि जब भी किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो एक बार आर्थो से और एक बार पैरा से O से H निकलेगा, यानी हम ये कह सकते हैं, देखिए ये हमारा फिनॉल है, फिनॉल, एक बार यहाँ पे E लगेगा E+, और एक बार यानी दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर और एक माइनर, एक बार यहाँ लगेगा और यहाँ से क्या निकलेगा H+, ठीक है, क्या निकलेगा H+। यहाँ अगर इसको चलो ठीक है, इतना ही काफी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब भी कोई हमारा बेंजीन या फिनॉल कंपाउंड किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है, तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल इसके आर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक करता है तो उसके हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, हाइड्रोजन बाहर निकल गया और खुद जुड़ जाता है। तो अब इसका नाम क्या कह सकते हैं, ऑर्थो इलेक्ट्रोफिनॉल, और इसका नाम पैरा इलेक्ट्रोफिनॉल। ठीक है, ये एक मैंने आपको सिंपल सी मैकेनिज्म बताया। अगर आप ये सिंपल सी मैकेनिज्म समझ गए तो ढेर सारे रिएक्शन आप उसी चुटकियों में कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये याद रखना है कि रिएजेंट में E+ कौन है, आपको E+ पहचानना है, वही E+ को लाके एक बार यहां जोड़ना है, एक बार यहां जोड़ना है। ध्यान दीजिए मेरी बात का, आपको सिर्फ E+ पहचानना है और बचे हुए को H+ के साथ जोड़ करके बाहर निकाल देना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 5 रिएक्शंस होती है, आपको पता है, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एसाइलेशन, एल्काइलेशन एंड हैलोजिनेशन। आई रिपीट अगेन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एसाइलेशन और एल्काइलेशन और हैलोजिनेशन। तो सभी रिएक्शन में आपको बस याद रखना है कि रिएजेंट कौन सा यूज होना है, ये आपको याद होना चाहिए। आपने क्लास 11th में 12th में पढ़ा है कि सल्फोनेशन में रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेशन में कराते हैं नाइट्रिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एल्काइलेशन में कराते हैं मेथिल आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्काइलेशन का एसाइलेशन से कराते हैं एसिड क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड हैलोजिनेशन में कराते हैं हैलोजन से। चलो बारी बारी से देख लेते हैं। तो सबसे नंबर इसमें A है, दिस इज कॉल्ड, सबसे पहला सल्फोनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, सल्फोनेशन से स्टार्ट करते हैं। सल्फोनेशन पे कैसे होता है इसको देखते हैं। तो सल्फोनेशन में कैसे होगा फ्रेंड्स, देखिए ये सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रक्चर है फिनॉल का, इसको कॉमन हम बना लेते हैं, थोड़ा सुंदर बना लेते हैं भैया, बहुत बार काम आने वाले हैं ये फिनॉल, और ये हमारा है फिनॉल।
ठीक है। सल्फोनेशन में हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं, आपको वो रिएजेंट याद करना बहुत जरूरी है। रिएजेंट का नाम आपको भूलना नहीं है। रिएजेंट है H2SO4 की उपस्थिति में H2SO4 के साथ, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब ये क्या नाटक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एक कंसंट्रेट है और एक डाइल्यूट है। देखिए हमको जनरली, अच्छा हमको बस ये पता करना है कि इसमें से हमारा E प्लस कौन सा है, कि E प्लस कौन सा है। तो हमको जनरल पता है, इन जनरल H2SO4 टूटता है H प्लस और SO3H माइनस में, लेकिन बिकॉज ये एसिड है तो H प्लस देगा, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेटेड की उपस्थिति में करा रहे हैं तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। अब ये टूटेगा किसमें, OH माइनस में और SO3H प्लस। देखिए जोड़िए, हो गया H2SO4 हो गया, तो OH माइनस और SO3 प्लस। अब हमारे लिए E कौन है, ये वाला है कि ये वाला है। मैंने कहा E प्लस चार्ज वाला होता है, तो प्लस चार्ज वाला क्या है, E। बस हमारा काम खत्म। हम डिब्बा उठाते हैं दो ठो और उस डिब्बे के साथ इनको जोड़ना शुरू कर देते हैं। एक बार OH ये है, एक बार OH ये है, दोनों बार बना लेते हैं भैया और यहाँ प्लस करते हैं। देखिए बस हमको डिब्बा भरना है, तो हमको क्या करना है कि इस बार E प्लस क्या है, SO3H, तो एक बार SO3H यहां जोड़ दो, एक बार SO3H यहां जोड़ दो। क्या निकला, यहां से OH निकला और यहां से H निकला, तो HOH क्या होता है, वाटर। अब आपको नाम कैसे लिखना है, इसका नाम आर्थोसल्फोन फिनॉल बना और इसका नाम पैरा सल्फोफिनॉल। देखिए कितना आसान है, बस आपको ये पहचानना है कि सल्फोनेशन में हम रिएक्शन किस कंपाउंड से करा रहे हैं। रिएजेंट याद करना है और बाय प्रोडक्ट याद करना है, क्या जुड़ रहा है बस ये याद करना है। तो क्या होता है, हाँ नहीं मेटा नहीं लगता, उसके पीछे रीजन है क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रुप है हमारा वो मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता, ये केवल आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। अगर इसको बहुत जानना है कि क्यों मेटा नहीं होता, तो इससे पहले जो यूनिट नंबर 1 पढ़ाया था उसमें मैंने बेंजीन में बताया था कि कौन ग्रुप आर्थो डायरेक्टिंग होते हैं, कौन पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, वहां पे आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया पहला रिएक्शन। तो हम इसको लिखना चाहे कैसे लिख सकते हैं कि when phenol is react with the dilute sulfuric acid in the presence of concentrated sulfuric acid, then it gives two product orthosulfophenol and parasulfophenol and the byproduct is water। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन। चलिए नंबर बी की बात करते हैं, नाइट्रेशन। नंबर बी है नाइट्रेशन। अब की बार हमें क्या ध्यान देना है कि रिएजेंट क्या है। तो अब की बार जो रिएजेंट है फ्रेंड, H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराना है HNO3 से, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। यानी H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराना है नाइट्रिक एसिड से। तो ये किस में टूटेगा, आपको पता है कि नाइट्रिक एसिड एसिड होता है, ये टूटता है H प्लस NO3 माइनस में, लेकिन क्योंकि इस स्ट्रॉन्ग एसिड की उपस्थिति में करा रहे हैं, इस बार ये टूटेगा OH माइनस और NO2 प्लस। बस ये सीख जाओ कि किस में टूटेगा। अब की बार हमारा E प्लस क्या है, NO2, तो इस बार इसकी जगह पे क्या लगेगा, NO2, और इसकी जगह पे सॉरी ये तो वही रहेगा, और इसकी जगह पे क्या लगेगा। तो अब नाम क्या होने वाला है बच्चों, पहले अब इसका नाम हो जाएगा आर्थोनाइट्रोफिनॉल और इसका नाम पैरानाइट्रोफिनॉल, और यहां से OH और यहां से H, तो क्या निकलेगा H2। कितना आसान है, इतना आसान केमिस्ट्री कभी नहीं हुआ करता था जितना आज आपके सामने दिख रहा है। आसानी से बस पढ़ते जाइएगा। ये दूसरा होगा नाइट्रेशन। आपको याद क्या करना है कि रिएजेंट क्या है, नाइट्रिक एसिड, और ये बाहर क्या निकल रहा है, वाटर। बाकी क्या, आर्थोनाइट्रो और पैरानाइट्रोफिनॉल आपका बन ही रहा है। चलिए तीसरी बात करते हैं हम लोग, एल्काइलेशन। दिस इज कॉल्ड एल्काइलेशन। हिंदी में कहते हैं एल्किलीकरण, यानी एल्किल को जोड़ना है, मेथिल एथिल प्रोपिल को जोड़ना है। तो इस बार जो हमारा रिएजेंट है बच्चों कुछ अलग है। इस बार क्या अलग है कि इस बार हम AlCl3 की उपस्थिति में, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे CH3I का, मेथिल आयोडाइड का। किससे कराएंगे, मेथिल। अब ये मेथिल आयोडाइड आपका एल्किल आयोडाइड भी हो सकता है, बेंजील आयोडाइड भी हो सकता है, प्रोपिल आयोडाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसको तोड़ लेते हैं, ये टूटेगा किसमें, CH3 प्लस में और I माइनस में।
तो हमारा E प्लस कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, I माइनस CH3 प्लस, इलेक्ट्रोफाइल प्लस वाला होता है। दिस इज द मेथिल ग्रुप, मेथिल ग्रुप हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस बार इलेक्ट्रोफाइल में हम यहाँ मेथिल लगाएंगे CH3 और यहाँ भी लगाएंगे CH3। क्या बाई प्रोडक्ट वही निकलेगा, यहाँ से I माइनस और यहाँ से H, क्या निकलेगा HI, हाइड्रोजन। क्लियर। तो अब इसका नाम हो जाएगा आर्थोमेथिल, इसका नाम आर्थोमेथिल फिनॉल और इसका नाम पैरामेथिल फिनॉल। देखिए मेरे पास तो बोर्ड है, डस्टर है, मार्कर है, मैं हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मेरा काम हो जा रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि अपनी कॉपी में थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, आपको हर बार नया लिखना है रिएक्शन। ये गलती मत करना कि थोड़ा थोड़ा चेंज करो और काम हो जाए, ठीक है। चलिए एल्काइलेशन हमने देख लिया। तो एल्काइलेशन में क्या लिख सकते हैं कि व्हेन द फिनॉल इज रिएक्ट विद द मेथिल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, देन आफ्टर रिएक्शन दे फॉर्म आर्थोमेथिल फिनॉल, पैरामेथिल फिनॉल एंड बाई प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन आयोडाइड। चलिए नंबर 4 पे आते हैं हम लोग, एशाइलेशन। दिस इज एशाइलेशन। आपको हर बार बस रिएजेंट याद करना है और अगर एक बार रिएजेंट याद कर लिया तो कुछ तो बचे ही नहीं, तो आसान है। तो इस बार जो रिएजेंट है बच्चों, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन होता है CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ। दिस इज कॉल्ड एसिल क्लोराइड, इसका नाम होता है एसिल क्लोराइड। तो इस बार रिएक्शन हम करा रहे हैं एसिल क्लोराइड का। तो ये जान लो किसमें टूटेगा, ये टूटेगा CH3C डबल बॉन्ड OC पे प्लस और Cl पे माइनस। यहां से ये बॉन्ड टूट होगा, यहां घूमेगा, क्लीवेज होगा, Cl माइनस और CH3CO प्लस। तो ये प्लस माइनस, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, दिस वन CH3CO। तो हम इस पर क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे भी लगाएंगे C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ से क्या निकला Cl, यहाँ से क्या निकला H, क्या बन जाएगा HCl निकला। अब इसका नाम ऑर्थो एसिल फिनॉल और इसका नाम पैरा एसिल फिनॉल। देखिए कितना आसान तरीका है याद करने का, कुछ नहीं करना, बस आपको रिएजेंट का नाम याद करना है। मैं एक ही रिएक्शन, और ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों रिएक्शन, कि पूरे जितनी बार अभी फाइनल ईयर, सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर तक यानी 4th सेमेस्टर तक आप जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये हर चैप्टर में है और ये इतना इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, ये आपको पांचों रिएक्शन याद होना चाहिए। और पांचवा है हैलोजिनेशन, इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें कब रिएक्शन क्या करना है हैलोजिनेशन में, यहाँ पे हमको किससे रिएक्शन कराना है, इसमें यहाँ पे लेना है Cl2, कोई भी H2 ले लीजिए, Cl2 ले लीजिए। तो ये Cl टूटेगा Cl प्लस और Cl माइनस में, या फिर Cl फ्री रेडिकल में। तो एक बार यहाँ पे Cl जुड़ेगा, एक बार यहाँ पे Cl जुड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल और यहाँ पे पैराक्लोरोफिनॉल और यहाँ का Cl, यहाँ का क्या बनेगा H। ये सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है। ये हमारा सिंपल सा दूसरा रिएक्शन था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम कुछ रिएक्शन की बात करेंगे, जैसे कि हम लोग बात करेंगे अब अगला रिएक्शन है। ये दो रिएक्शन हमने पढ़ लिया, तो कितना मिनट हो गया वीडियो, देखिए 18 मिनट। चलिए इसको कर ही देते हैं, खत्म ही कर देते हैं, बहुत दिनों बाद स्टार्ट किया है तो उसको आगे लटकाएंगे नहीं, इस टॉपिक को खत्म ही कर देते हैं। 2-3 रिएक्शन और बचे हैं तो हमारा रिएक्शन ऑफ फिनॉल खत्म हो जाएगा। तो यूनिट 1 में एक ही टॉपिक बचेगा, रिसर्च फिनॉल वगैरह के बारे में नोट्स रहेगा, वो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। बोर्ड भी काफी गंदा हो गया। तो अगला हमारा टॉपिक है, तीसरा रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। देखिए कोल्बे रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म आपको नहीं समझाऊंगा, सीधा रिएक्शन का क्या होता है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब फिनॉल का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं और 120 से 140 डिग्री तक गर्म करते हैं और 5 से 6 बार करीब इसका प्रेशर होता है। तो कंपाउंड क्या बनता है इसको समझ लेते हैं। ये कंपाउंड यहाँ पे OH के साथ C डबल बॉन्ड O Na बनेगा और अगले स्टेप पे जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं H प्लस के साथ, तो यहाँ पे Na निकल जाएगा और ये कंपाउंड यहाँ पे OH और C डबल बॉन्ड OH और इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। दिस इज सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो कोल्बे रिएक्शन में फ्रेंड क्या होता है, सिंपल सा बनता है फिनॉल से क्या, सैलिसिलिक एसिड। इसका मैकेनिज्म आपको नहीं बता रहा हूँ, मैकेनिज्म आपको काम करनी है, क्लास 12 वगैरह में इसका मैकेनिज्म आता है बहुत डिटेल में। तो कोल्बे रिएक्शन में क्या लिख सकते हैं कि इन कोल्बे रिएक्शंस व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड
and the temperature of vessel is 120 to 140 degree Celsius and the pressure is 5 to 6 bar. Then after reaction the phenol is converted into the salicylic acid. आपको सिंपल से कंपाउंड लिखना है और इसका स्ट्रक्चर लिखना है. चलिए चौथा रिएक्शन देख लेते हैं, रीमन टीमन रिएक्शन. देख लेते हैं कि ये रीमन टीमन रिएक्शन क्या होता है. तो इसमें भी सीधी सी बात है, क्या करते हैं रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं. ठीक है, फिनॉल का रिएक्शन किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ, CH_Cl3 है ना. फॉर्मूला क्या होता है क्लोरोफॉर्म का, CH_Cl3, और दूसरा क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो अब की बार क्या बनेगा, देखो इसका मैं आपको मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, सीधा मुद्दे की बात करूंगा. मुद्दे की बात क्या है कि ये बेंजीन बनेगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या बनेगा C डबल बॉन्ड OH CHO. या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे OH लगा दिया और यहाँ पे CHO लगा दिया. ये डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूं. तो ये फिनॉल से क्या बनेगा सैलिसिलडिहाइड. इसका नाम क्या है सैलिसिलडिहाइड. तो रीमन टीमन रिएक्शन में क्या लिख सकते हैं कि रीमन टीमन रिएक्शन व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देन इट गिव्स द सैलिसिलडिहाइड. क्या देता है सैलिसिलडिहाइड देता है. एक सिंपल सी कंपाउंड है. एक लास्ट रिएक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, नंबर 5वां रिडक्शन रिएक्शन. तो आपको पता है रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, डबल बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड में तोड़ना. ये भी क्या है एक तरह का रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन है और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास फिनॉल है, देखिए ये फिनॉल है और यहाँ पे OH है. तो अगर हम इसको जिंक डस्ट के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये तीनों हाइड्रोजन यानी 3H2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये तीनों डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और तीनों डबल बॉन्ड क्या बन जाएंगे, सिंगल बन जाएंगे. और सिंगल के साथ क्या बन जाएगा, ये तो इसका नाम क्या है, इसका नाम फिनॉल था और इसका नाम क्या है साइक्लोहेक्सेनॉल. क्या नाम है इसका फ्रेंड, साइक्लोहेक्सेनॉल. क्लियर हो गया. तो ये हमारा रिएक्शन हो गया कि रिडक्शन में क्या होता है कि जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड जो होते हैं वो सैचुरेटेड हो जाते हैं और कंपाउंड बन जाता है साइक्लोहेक्सेनॉल. तो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक. थोड़ा सा लंबा वीडियो था और हम लोगों ने आपके सिलेबस के हिसाब से फिनॉल का सारा केमिकल रिएक्शन खत्म कर लिया है. नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, इसका अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे. यूनिट नंबर 2 में अगला चैप्टर है एरोमेटिक अमीन्स. उसके पहले कुछ शॉर्ट नोट है, जैसे रिसर्सिनॉल के बारे में, सॉर्बिटॉल के बारे में जो भी है उसको थोड़ा थोड़ा नोट्स आप बुक से खुद से लिख सकते हैं. तो उससे मुझे उम्मीद मत करना कि मैं वही पढ़ाऊंगा, मैं केवल मुद्दे की बात करूंगा जो कठिन है. तो हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 से नेक्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2. दिस इज एरोमेटिक अमीन. ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में.